एक मरीज की कहानी तमीम कैंसर है। खुर्रम बाबर लाहौर के रहायशी हैं जिन्हें 24 दिसंबर 1994 को खून का कैंसर तशखीस हुआ। वो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। अपनी कहानी बताते हैं, जब मुझे कैंसर की तशखीस हुई तो उस वक्त न मुझे इतनी आगाही थी कि ये क्या होता है और न ही मेरे वालिदैन को पता था कि उसके खिलाफ किस तरह लड़ना है और कौन सी जगह से उसका इलाज होता है। मेरे स्कूल वालों ने स्कूल की लेडी डॉक्टर साहबा को उस काम की जिम्मेदारी सौंपी कि खुर्रम को इलाज गाह मुहैया की जाए ताकि उसका इलाज मुमकिन हो सके। कई एक नामी गरामी डॉक्टर से चेकअप के बाद मेरा इलाज शौकत खानम हिस्पताल में शुरू हुआ। शौकत खानम हिस्पताल में पहले दिन जब मैं गया तो उसका माहौल किसी VIP लाउंज से कम नहीं था, जिसमें आए हुए हर मेहमान के लिए जूस, चाय और बिस्किट वगैरह का एहतमाम किया जाता था, जो कि बिल्कुल मुफ्त थे। इलाज की वजह से जब मेरे बाल उतरना शुरू हुए तो मुहल्लेदारों, क्लास फेलोज और खानदान वालों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। स्कूल के बच्चे मुझसे दूर भागते थे कि शायद उसको कोई अछूती बीमारी लग गई है और कहीं ये हमें भी न लग जाए। काफी बच्चों ने मेरी वजह से स्कूल तब्दील कर लिया। खानदान के लोग मेरे माँ बाप को आखिर दिलासा देते कि उसकी जितनी खिदमत कर सकते हैं कर लें, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है। मुहल्लेदार हमारे घर नहीं आते, हमारे घर का खाना नहीं खाते थे और उन सब से मुझे आज भी लड़ना पड़ता है कि वो ऐसा न करें। 1996 में मुझे दोबारा कैंसर ने पकड़ लिया और बहुत तकलीफ देह मरहले से गुजरना पड़ा। मुझे तब महसूस हुआ कि मैं वाकई मर जाऊंगा, मगर मुझे मेरे माँ बाप और बहन ने हौसला दिया और फिर मैं ठीक हुआ। 2002 में रजाकाराना तौर पर मैंने शौकत खानम हिस्पताल में काम शुरू किया और तब एक मेहमान की सूरत में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के एक प्रोग्राम में शिरकत की तो मुझे पता चला कि शौकत खानम के अलावा भी हिस्पताल हैं जहां कैंसर का इलाज होता है। आखिरकार मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया और वहां मरीजों के साथ उनके लवाहिकीन के साथ बैठा चीजों को देखा और फिर कैंसर फाइटिंग फ्रेंड्स नामी तंजीम की बुनियाद रखी। उस तंजीम में वो लोग शामिल हैं जो कैंसर के मर्ज का इलाज करवा के उसे शिकस्त दे चुके हैं और कैंसर चैंपियन हैं, और ऐसे लोग भी हैं कि जिनके घर में कोई न कोई कैंसर मरीज था या है। हम अब तक कैंसर मरीजों की फलाह व बहबूद के ब्लड डोनेशंस, अद्वियात और खाने का एहतमाम करने जिसे अमूर के साथ साथ मरीजों और उनके लवाहिकीन को इलाज के हवाले से रहनुमाई और मुआवनत फराहम कर रहे हैं। उसके अलावा कैंसर के बारे में आगाही और कैंसर से सेहत याबी हासिल करने वाले अफराद को दोबारा मुआशरे का कारआमद फर्द बनाने के लिए मुख्तलिफ नवीद की सरगर्मियां भी करते हैं। मुल्क में कैंसर के इलाज की सहूलियात के हवाले से उनका कहना है कि ये सहूलियात नाकाफी हैं और जो हैं भी तो वो सिर्फ मुल्क के बड़े शहरों में ही दस्तयाब हैं। सरकारी सहूलियात सिर्फ मरीजों की महदूद तादाद को मिल पाती हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में कैंसर का इलाज आम लोगों की दस्तरस से बाहर है। गरीब आदमी बैतुल-माल के फार्म लेकर अपने बच्चे के इलाज और अद्वियात के लिए भाग दौड़ करता है। कभी पैसे नहीं तो कभी अद्वियात शार्ट और कभी रिवायती सस्ती। बैतुल-माल बरवक्त कैस को नहीं निपटाता, उस निजाम को ठीक करने की जरूरत है। उसके अलावा उनका कहना था कि कैंसर की आगाही के लिए सरकारी सतह पर फंड मख्तस होने चाहिए और मुहिमें चलाई जाएं। सस्ते व इला तशखीसी और इलाज के मुराकज़ कायम किए जाएं और कैंसर की फॉलो अप अद्वियात को सस्ता और उनकी हर वक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। उसके अलावा कैंसर के मरीजों और उनके लवाहिकीन की काउंसलिंग और रहनुमाई के लिए अस्पतालों में पेशेंट केयर ऑफिसर्स तैनात किए जाएं।